अरविंद केजरीवाल जी, एलजी साहब, शर्म आनी चाहिए आपको। अरे यार, ज्यादा दिमाग खराब हुआ तो यार आपके पुतले नहीं, जूते ही बना देंगे, जूतों की माला बना देंगे आपको। आप किस चक्कर में हो आप लोग? अभी तक सिर्फ शांति से हम आप प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर ज्यादा करोगे तो खुलेआम अगर जहां मिल गए जूतों की माला पहना दी जाएगी आपको। कभी आप कमजोर समझ रहे हो जिम वालों को? बहुत ज्यादा रोष है, गुस्सा है। अगर अभी भी नहीं समझ रहे हो तो इसकी जिम्मेदारी आप ही की होगी। आपसे तो आने वाले एलजी साहब, ठीक है ना? आज नहीं तो कल मेरे ख्याल से लग रहा है 31 अगस्त से पहले पहले आप तो जाने वाले हो। आपका कहीं ट्रांसफर होने वाला है। आपने तो अपना हाथ साफ कर लिया, आप दूसरे के ऊपर छोड़ दिया, लेकिन जरा सी भी शर्म नहीं आ रही क्या आपको? 5-6 महीने से लोग भूखे मर रहे, प्यासे मर रहे, कितने आपको ट्वीट कर दिए, पढ़ते नहीं हो क्या? बड़े बड़े अमीर आदमियों के ट्वीट पढ़ते हो क्या आप भी? आप तो एक संवैधानिक पद पे हो, आप तो, आपको शर्म नहीं आ रही क्या? इतने लोग जो भूखे मर रहे हैं, कर्जे में डूब रहे हैं, मकान मालिक अपने जिमों पे कब्जा कर रहे हैं, कौन देगा उनको? कौन रिकवरी देगा? कौन घर वालों को खाना देगा? मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी, एलजी साहब, और डिजास्टर मैनेजमेंट एक फेलियर मैनेजमेंट है, आज तक तो कहीं पे कुछ कर नहीं पाई है डिजास्टर मैनेजमेंट। ये क्या डिसीजन ले रही है? क्या डिसीजन ले रही है? इनके रूल रेगुलेशन देख लो आप खोल के, कोई फॉलो नहीं कर सकता। आज भी गुड़गांव के अंदर गाड़ियां डूब गई हैं, वहां पे मरने से बंदे बचे 18 से 25 लोग, गाड़ियां डूब गई हैं उसके अंदर। यह है डिजास्टर मैनेजमेंट। जहां पे जिम चल सकते हैं शांतिपूर्वक, कोरोना को हराने के लिए वहां पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकती है, लोगों को धंधा पानी रोटी कहने मतलब अपना परिवार का आलन पालन कर सकते हैं, खाना वाना का अरेंजमेंट कर सकते हैं, अपने को सर्वाइव कर सकते हैं। आप उतना भी नहीं उस लायक भी छोड़ रहे हो, भीख मांगेंगे रोड पे आके हम लोग? ये चाहते हो क्या? आप इतना कमजोर समझ रहे हो क्या इंडस्ट्री को? मेरी इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दो। मैं नहीं डरता किसी से, अरविंद केजरीवाल जी से, एलजी पेलजी से, ठीक है ना? अगर हमारे जिम 1 सितंबर तक नहीं खुले तो डेली जूतों की माला पहनाई जाएगी, बता रहा हूं अरविंद केजरीवाल। आप कभी सोच रहे हो आप सीएम बन गए हो? सीएम हो गए आप, किसी और ने बनाया होगा। ये जिम वाले अपनी मेहनत से खाते हैं, आपका दिया हुआ नहीं खाते कोई। हमारे जिम जो बंद कर रखे हैं आपने, किस उससे आप जवाब आकर दो हमें, किस लिए बंद है हमारे जिम? एक सेंटेंस बताओ मुझे कि इसलिए हमारे जिम बंद है। अभी भी जिम खुले हुए हैं और अदर स्टेट के अंदर खुले हुए हैं। किस जिम के अंदर कोरोना हो गया बताओ? 5 तारीख से आज 19 तारीख हो गई है। इस 14 दिन के अंदर अगर किसी को कोरोना हुआ है जिम के अंदर, तो मैं भी दिल्ली की जिम से जिम्मेदारी लेता हूं कि दिल्ली के अंदर कोई जिम नहीं खुलेगा। मुझे बताओ कौन से स्टेट के अंदर हो गया कोरोना? शर्म नहीं आती आपको अरविंद केजरीवाल जी? जहां आपके एमएलए नजर आ गए, जहां पे आप नजर आ गए, 1 सितंबर तक हमारे जिम नहीं खुले, वहीं पे जूतों की माला पहनाई जाएगी। हकीकत में ध्यान रख लेना, ऐसा आंदोलन खड़ा कर दूंगा जिंदगी भर याद रखोगे। ये इलेक्शन भूल जाओगे आप अपने। जैसे आपको सर पे बिठा के आपको सीएम बनाया ना, सीएम को उल्टा कर देंगे, सी को कर देंगे आगे और एम को कर देंगे आगे, समझ गए? एमसी कर देंगे। ध्यान रख लेना अपना। हमारे 1 तारीख तक जिम नहीं तो हम जिम खोलेंगे। मारकाट अगर तुमने करनी हमारे साथ, पुलिस वालों को भेज के हमसे हमारी मारकाट करवा लेना हमारे जिम पे, हम जिम खोलेंगे। ये मेरा संदेश है आपके लिए कि अगर आप आराम से अगर हमारे जिम खोल सकते हो खोल दो, नहीं तो आंदोलन की तैयारी हम कर रहे हैं, हमारा आंदोलन होगा ही होगा। नमस्कार सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आपका भाई सुनील कुमार टांक, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन जिम वेलफेयर फेडरेशन। जैसा कि आपको मालूम है आज ब्लैक डे, वाकई में फीलिंग आ रही है, ब्लैक डे वाली फीलिंग आ रही है। तो मेरे को नहीं, सभी को आ रही है, पूरे दिल्ली के जितनी पूरी जिम इंडस्ट्री है सभी को ये फीलिंग आ रही है कि आज हमारा ब्लैक डे है। होता क्या है कि पिछले आपने सभी को मालूम है कि 16 मार्च 2020 से हमारे जिम बंद है और 5 महीने कंप्लीट हुए हमारे। 15 अगस्त 2020 को पूरे कंप्लीट 5 महीने हुए थे, 6ठा महीना लग चुका। फिर अभी तक तो जिम खुले नहीं हम लोगों के, और इन 5 महीनों में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा तो कहर जो बरपाया है, सबसे ज़्यादा वो कोरोना का नहीं है, बेरोजगारी का है इस जिम इंडस्ट्री के ऊपर। हिंदुस्तान की जिम इंडस्ट्री पे बेरोजगारी का कहर जो है वो भरपाया है, कोरोना से नहीं, बेरोजगारी से। और वो बेरोजगारी में जो कहते हैं, जब हवन में जब आग लगती है तो उसमें घी का काम जो करते हैं, उस बेरोजगारी में जो और उसको बढ़ाने का जो घी का काम किया है वो हमारे दिल्ली के सीएम साहब हैं, दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल जी हैं, और डिजास्टर मैनेजमेंट साहब है। इन्होंने आज फिर उसके अंदर घी डालने का काम किया। सब लोग सोच रहे थे चलो 20 तारीख से जाएंगे, या एक डेट निर्धारित हो जाएगी कि चलो आज शायद हमें कोई एक तारीख मिल जाएगी, इस तारीख से जिम खुल जाएंगे। भाई जब पहले दिन से जब हम लोग खड़े हुए, हम लोगों ने, हमारा यही नारा था कि सब लोग एक हो जाओ, पूरी जिम इंडस्ट्री एक हो जाओ। पहले तो हिंदुस्तान की जिम इंडस्ट्री को मैं कह रहा था एक हो जाओ,
वहां पे भी कुछ ना कुछ खींचातानी रही। फिर दिल्ली के अंदर तो सबसे ज़्यादा खींचातानी है। तो जब इतनी खींचातानी के बावजूद भी हम लोगों ने प्रदर्शन किया, कई भाइयों ने अपने लेवल पे किया, हमने अपने लेवल पे किया। हमारी टीम आईजीडब्ल्यूएफ ने दिल्ली सेक्रेटेरिएट पे धरना दिया, उसके बाद इंडिया गेट पे दिया, उसके बाद हमने एक बड़ी मीटिंग लोधी गार्डन के अंदर ली। ऐसे करते करते आज हमें पूरा 6ठा महीना हो गया है। अब कहानी आ जाती है कि आज भी हमें डेट नहीं मिली है, और मैं आज इंडियन जिम वेलफेयर फेडरेशन के माध्यम से बात नहीं करना चाहता। मेरा संदेश ये है कि मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाइयों, जितने भी दिल्ली के जिम वाले हो, जितने भी बॉडी बिल्डिंग की फेडरेशन है, पावर लिफ्टिंग की हैं, जितने भी हमारे गुरु भाई हैं जो हमारी तरह एथलीटों को तैयार करते हैं अच्छे अच्छे, मैं सबके नाम लूँगा अभी, और जितने भी अभी इस लॉकडाउन पीरियड में एसोसिएशन है, फेडरेशन बनी है जिम वेलफेयर को लेके, या जिम एसोसिएशन या एक्टिव इंडिया करके जितनी भी बनी हुई हैं, सभी के पदाधिकारियों से और जितने भी पावरफुल लोग हैं सबसे मैं एक अपनी बात रखना चाहता हूँ, और जो मैं पहले दिन से रखता आ रहा हूँ कि साथियों, चाहता हूँ कि अगर हम रोड पे आए हैं तो हम सबको एक साथ आना चाहिए। जरूरत नहीं है किसी बैनर की। जो मेन मुख्य लोग हैं जिन्होंने बहुत सामान इस दिल्ली की इंडस्ट्री में लिया हुआ है, वो मुख्य 40 से 50 लोग मेरे ख्याल से हैं मेरी नज़र के अंदर। वो मुख्य लोग कल 12 बजे तक एक मीटिंग सेट कर लेते हैं हम अपने पर्सनल लेवल पे, और उसके बाद आगे की रूपरेखा रख के किस तरीके से हमने ये धरने देने, प्रदर्शन करने, हम सब मिलके एक साथ आ सकते हैं। तो नाम लेना चाहूँगा हमारे द्रोणाचार्य आदरणीय गुरुजी भूपेंद्र धवन जी का। हम बहुत सम्मान करते हैं उनका। सबसे पहले मैं उन्हीं से गुजारिश करता हूँ, उसके बाद मैं गुजारिश करता हूँ उन्हीं के शिष्य हैं, हमारे भाई हैं भूपेंद्र शर्मा जी से गुजारिश करता हूँ। उसके बाद मैं ज्ञान सिंह जी हैं, उनसे भी गुजारिश करता हूँ। उसके बाद वीर बहुत जी हैं, वो तो ऑलरेडी मेरे साथ हैं, इंडियन जिम वेलफेयर फेडरेशन के साथ हैं, तो उनसे भी एक गुजारिश करता हूँ। फिर महेंद्र चौधरी जी हैं। उसके बाद पावर लिफ्टिंग में पूरन चंद जी है, पावर लिफ्टिंग में सुनील चौहान है। मैं ये दिल्ली के सम्मानित लोगों के नाम लेने जा रहा हूँ, किसी का नाम छूट तो माफ़ी चाहता हूँ। ऐसी कुछ गुरु भाई हमारे, जैसे हमारे भाई जिम्मी सुरेश हैं, हमारे बड़े फैमिली रिलेशन है, बहुत अच्छे हमारे आपस में संबंध है। मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ। अपने भाई पी एकेडमी को चलाने वाले हमारे भाई, वो भी बहुत अच्छे एथलीट तैयार करते हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ खुल के कि मेरे भाई पवन आप भी आओ, क्योंकि अब वो समय आ गया है। मैं खुल के गुजारिश कर रहा हूँ, किसी बैनर की जरूरत नहीं है। सुनील कुमार टांग कुछ नहीं है, नथिंग विदाउट यू। आप लोगों के अगर आप साथ नहीं हो तो मैं कुछ नहीं हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, जितने भी हैं, चाहे हमारे सीनियर हो, हमारे जूनियर हो, मेरे साथ के हों, एथलीट हो, ट्रेनर्स हो, अगर आप साथ नहीं हो तो हम कौन है? हम भी कुछ नहीं है, हम भी एक आम आदमी है। तो बहुत सारे लोग हैं, औरों के नाम अगर कोई भाई याद दिलाना चाहते तो दिला सकते हैं मेरे को। तो मेरी सभी से गुजारिश है, बॉडी बिल्डर से वसीम खान को बोलता हूं मैं, शिव कुमार चौहान जी को बोलता हूं, शम्मी जी को बोलता हूं मैं, जोगिंदर जी को बोलता हूं, हेल्थ इंडिया की टीम है ये, और हमारे बड़े भाई आदरणीय सुभाष भड़ाना जी को मैं गुजारिश करता हूं कि वो भी आगे आए अब। और भी पुराने बहुत लोग हैं, सुबोध भाई हमारे बॉडी बिल्डर हैं पुराने, वो भी आगे आए, पुनीत निंद्रा जी आगे आए, हरमीत जी आगे आए, चिराग सेठी जी आगे आए। ऐसे बहुत लोग हैं। मैं चाहता हूं आप सब लोग आगे आओ, और कल 12 बजे तक हम एक वर्चुअल मीटिंग ले लेते हैं, चाहे जूम मीटिंग ले लेते हैं, तो सब लोग डिसाइड कर लेते हैं, एक साथ आगे आ जाते हैं। एक बार हम भी बता देते हैं यार, हम लोग इतने भी कोई हमारी बात इस तरीके से हम लोगों को निगलेक्ट कर रही है गवर्नमेंट। एलजी साहब को या अरविंद केजरीवाल जी को किसने हक दे दिया हमें भूखा मारने का? कोरोना ने तो हमें मारा नहीं, लेकिन बेरोजगारी से हम लोग मर जाएंगे। अच्छा है कि रोड पे आ जाएं जरा। और अगर ये सोच रहे हैं हम कमजोर है तो हम अपनी ताकत का भी एहसास करा सकते हैं। अगर ये चाहते हैं हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी कर सकते हैं, और अगर यही हाल रहेगा तो फिर अग्रेसिवली भी कर सकते हैं हम लोग। लेकिन मेरा यहाँ ऑनलाइन आने का सिर्फ यही मकसद है। अपने पुरानी दिल्ली से सुनील चौहान है, उनका फोन आया मेरे पास। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, फोन का नहीं कहां से फोन आ रहे हैं कि भाई अब क्या करना है, अब क्या करना है। मैंने भाई मैं करने को तो बहुत कुछ चाहता हूं करना,
लेकिन जो हमारी ताकत है कहीं ना कहीं हमारी वजह से ही कमजोर है, एक दूसरे की वजह से। जो भी जो भी जो भी व्यक्ति, जो भी शख्स, जो भी जिम इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, अगर इस मुहिम में आना चाहते हैं, एक साथ एक मैसेज छोड़ दें जी, किसी ना किसी ग्रुप में आप लोग जुड़े हुए हो। मैंने तो सोशल मीडिया के आगे खुला सबको बोल दिया है कि कोई बैनर नहीं होगा, इंडियन जिम वेलफेयर फेडरेशन का मैं बैनर नहीं यूज करूंगा। मुझे जरूरत नहीं है, फेडरेशन अपना काम बाद में जो है पेंडिंग होगी करती रहेगी, लेकिन अभी जो है अगर आपने प्रदर्शन करना है तो हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हो। सारे मिलके एक वर्चुअल मीटिंग करके सारे एक साथ जुड़ जाते हैं और एक बड़ा मैसेज देने के लिए रोड पे आ जाते हैं। अगर आप लोग इस चीज के लिए राजी हो तो मुझे जरूर इसका संदेश दें, और सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इसको आगे से इसको जो लाइव को आगे से ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, क्योंकि दुखी तो बहुत ज्यादा हूं मैं, और जितना मैं देखूं शायद मेरे से ज्यादा दुखी हैं लोग। आपसी मन पर चलते रहेंगे, वो चीजें चलती रहेंगी। हो सकता है कि हमारी विचारधारा आपको पसंद ना आ रही हो, आपकी हमें समझ ना आ रही हो, या आपके तरीके से हम ना चल रहे हो, हमारे तरीके से आप ना चल रहे हो। बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ चीजें आपको हमारी अच्छी नहीं लगती, हमें आपकी अच्छी नहीं लगती, लेकिन अब वो समय इन सबसे उठ के ऊपर हमें काम करना होगा और तन मन धन से सबको साथ आगे आना होगा। बहुत हो गया अगर हमारे इंडस्ट्री के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं और हम अपने आप को सोचते कि हम, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, बेकार है वो सब चीजें। मुझे नहीं लगता हम उन सब चीजों के लायक हैं। हमारी प्रतिष्ठा बंधी रहे, हमारे इंडस्ट्री के जो गरीब बच्चे हैं जो उनके घर बर्बाद ना हो, और भी ऐसे लोग हैं जो जुड़े हुए ट्रेनर्स हैं। मैं सबके बारे में बोलना चाहता हूं कि बहुत लोग परेशान हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं ऑलरेडी। मेरे तो सर से पानी उतर चुका है। तो मैं ये कहना, आप लोग सब लोग आगे आ जाओ और इस मुहिम को अगर आप चाहते हो, वाकई में चाहते हो, वाकई में सबके कि हमारी जिम इंडस्ट्री खुलनी चाहिए बिना किसी बैनर के, मैं कहता हूं बिना किसी बैनर के आप लोग आगे आओ। जितने बड़े नाम मैं ले रहा हूं इनको किसी बैनर की जरूरत नहीं है, किसी को भी बैनर की जरूरत नहीं है। भूपेंद्र धर्मा जी को, सॉरी भूपेंद्र धवन जी को, भूपेंद्र शर्मा जी को, वीर बहुत को, सुनील कुमार टाक को, या जिम्मी सुरेश को, सुरेश भाई को, अपने पी एकेडमी को, या सुनील चौहान को, या अपने सुबोध भाई हो गए हमारे, या हमारे सुभाष गढ़ाना जी हो गए, उनके शिष्य शम्मी हो गए, बहुत सारे लोग हैं, मैं कितने नाम लूं। इनको किसी पहचान की या बैनर की जरूरत नहीं है, अपने आप में एक ब्रांड है ये लोग सब। और प्रॉब्लम है कि सब लोग एक साथ नहीं खड़े हो रहे, अभी तक नहीं खड़े हुए। क्या पता आपको इस मेरे मैसेज में कुछ पॉजिटिविटी नजर आए, क्या पता मेरी बात को आपको ये सच्ची लगे कि हम सबको एक होना चाहिए। तो मेरा सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, विदाउट बैनर अगर सब आना चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं आपके साथ हूं, आप आगे रहना, मैं पीछे रहूंगा। मेरी पूरी टीम ब्लैक्स हो गई, और जो भी अभी लॉकडाउन में टीम बनी है वो पूरी टीम हो गई, पूरे तन मन धन से आपके साथ लग जाएगी। आप हमारे साथ लग जाओ। इस प्रोटेस्ट को हम एक महान प्रोटेस्ट का दर्जा दे सकते हैं। एक हमारा भाई है बंटी भाई, वो भी देखो बहुत अपने लेवल पे कहां डेली मैं देखता हूं उस भाई का ही पोस्टर कहीं ना कहीं आ रहा होता है। तो मैं चाहता हूं कि बंटी जैसे और जितने भाई हैं वो भी सारे आगे आ जाएं। अब किसी को कटास करने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, किसी में कमी ना निकालें हम लोग, क्योंकि कमी तो हमारे अंदर ही, सबसे पहले मैं कहता हूं मेरे अंदर ही कमी है कि मैं नहीं जोड़ पाने में सक्सेस। तो ऐसी मैं आप लोगों से सबसे निवेदन कर रहा हूं कि आप सब लोग एक हो जाओ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। नहीं तो ये इंडस्ट्री को जो मैं बताने जा रहा हूं, अब जो नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूं, कि मुझे अंदेशा हो रहा है कि कोई ना कोई साजिश हो गई है इस जिम इंडस्ट्री के साथ। साजिश का ही मैं खुलासा करना जा रहा हूं कि इस इंडस्ट्री के अंदर आप देख रहे हो पिछले 8-9 साल से बड़े बड़े ब्रांडों ने एंट्रेंस ले लिए, मतलब वो आ चुके हैं, और वो बड़े बड़े ब्रांड के लिए 50 लाख 1 करोड़ रुपया कोई बड़ी, समझ रहे हो, ऐसे 25 से 30 बड़े ब्रांड हैं। मुझे कहीं ना कहीं अंदेशा है कि इन लोगों ने या तो अच्छे लेवल में मोटा पैसा खिला दिया है, जिसकी वजह से हमारे पक्ष में फैसला नहीं आ रहा है। तय बाजारी मेरे अंदर पूरी जिम के थोड़ा आगे जाके भी लगती है, लेकिन अगर दिमाग घूम, तय बाजारी तो लगने नहीं देंगे हम लोग, फिर हम रोड पे जिम करेंगे फिर। तो मेरे कहना मतलब तय बाजारी जैसी चीज खुल सकती है। और एक जिम में ऑलरेडी मेंबर कितने आते थे, 30-40 सुबह, 30-40 शाम को, 20-30 दिन में आ जाते थे। टोटल 100-150 मेंबर पूरे दिन में वर्कआउट करते थे। ऐसा कौन सा मेला लगने वाला है जिम खुलते ही? लोग घरों से बाहर अभी भी नहीं जा रहे कोरोना के डर के मारे। 100 में से अगर 20 क्लाइंट अगर इस कोरोना महामारी के अंदर जिम करने आ भी जाएंगे तो हम क्या खाएंगे और क्या कमा लेंगे? उसमें भी इन लोगों को दिक्कत हो रही है? और मैं फिर अपने सभी भाइयों के साथ आ रहा हूं, अपने सम्मानित भाइयों के साथ। अगर आप लोग अभी भी अगर साथ आ सकते हो तो साथ आ जाओ दोस्तों। प्रदर्शन जब भी होगा आप लोग साथ खड़े हो गए, आपका समर्थन होगा, नहीं तो ये इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। और ये भी याद रखेगी
जिस तरीके से आज हम सीएम को कोस रहे हैं, एलजी को कोस रहे हैं, एक दिन ऐसा भी हो सकता है अगर हम लोग साथ नहीं लगे तो हम लोगों को भी कोसा जाएगा, हम लोगों को भी लोग कोस सकते हैं। तो मेरे सभी आदरणीय, मेरे जो सीनियर्स हैं, मेरे साथी हैं जो मेरे साथ के हम उम्र है, मेरे से जूनियर हैं, चाहे वो कोई फेडरेशन चलाते हो, एसोसिएशन चलाते हो, चाहे वो कोई जिम चलाते हो, जिम चेन चलाते हो, कुछ भी करते हो, अगर जिम से रिलेटेड इंडस्ट्री के अंदर आप हो, इन्वॉल्व हो, तो आप सबसे हाथ जोड़िए। कल तक मैं एक ग्रुप बनाऊंगा व्हाट्सएप पे, जिन जिन के नंबर मेरे पास है मैं उनको जोड़, और उस पर आके पॉजिटिवली बस सारे बात करें, क्योंकि अब पानी जो है सर से उतर चुका है। अगर मेरी बात में फिर भी किसी को विरोधाभास या कोई मेरी बात बुरी लग रही हो तो मैं फिर भी क्षमा प्रार्थी हूं। आप सब लोग आगे आओ, मैं आपका छोटा भाई हूं, मैं आपके पीछे खड़ा रहूंगा, कोई बात नहीं, आप आगे आ जाना, आप जैसे कहोगे वैसे हो जाएगा, आगे आ जाओ, क्योंकि हो सकता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है। 500,000 लोगों की कैपेसिटी अगर मैं अकेला रखता हूं तो मेरे ख्याल से आप लोग उससे ज्यादा ही रखते होगे। मैं ये आपको अप्रिशिएट कर रहा हूं कि आप आगे आओगे तो बूंद बूंद से घड़ा भरेगा और ये प्रदर्शन एक बड़ा विशाल रूप ले सकता है। आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप लोग आ जाओ, हम तन मन धन से आपके साथ हैं। टीम IGWF, टीम ब्लैक्स, वीर भाई, ये जो हमारे जो साथी जो जुड़े हैं लॉकडाउन के अंदर, ये सारे साथी आपके साथ हैं। फिर भी अगर आपका साथ नहीं मिलेगा तो बड़ी दुख की बात है। मैं सबसे दोबारा आग्रह करता हूं